आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सूबेदारी गेस्ट हाउस में भी अब सियासी कायदीन को मिलेगी 5 स्टार होटल जैसी सहूलत। BNC डिपार्टमेंट ने यहां तामीर करवाया VVIP गेस्ट हाउस। राब्ता वजीर संजय शिरसाट के हाथों शानदार इफ्तिताह। मरकजी वजारत बराए आबी वसाइल व रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा सेफ्टी की हिदायत पर मुल्क भर में की जा रही है झरनों की गिनती। नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी वाल्मी पर हमारे शहर और ज़िला में भी किया गया सर्वे का आगाज़। रास्तों पर और मकानात के सामने गाड़ियां पार्क करने वालों को अदा करनी होगी पार्किंग फीस। ट्रैफिक जाम के मसले पर काबू पाने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जारी किया नया फरमान। जल्द ही माहाना फीस तय करके मुकर्रर की जाएगी एजेंसी। और छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेद कॉलेज की तालिबा संस्कृति रियासत भर में अव्वल आई। सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े और इदारे ने किया खुशी व मसरत का इजहार। होनहार तालिबा का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, अब सियासी कायदीन को सूबेदारी गेस्ट हाउस में 5 स्टार होटल जैसी सहूलतें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ भी VVIP सूट कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह राब्ता वजीर संजय शिरसाट के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि सूबेदारी गेस्ट हाउस शहर का सबसे कदीम सरकारी गेस्ट हाउस है, जहां सदर जमहूरिया हिंद और उन जैसी कई कद-आवर शख्सियात क़याम कर चुके हैं। वक्त के साथ साथ इस गेस्ट हाउस में कई रद्द-बदल किए गए और कई VIP सूट्स भी कायम किए गए, और अब BNC डिपार्टमेंट ने जदीद सहूलतों से आरास्ता एक VVIP सूट भी कायम किया है, जिसका इफ्तिताह राब्ता वजीर संजय शिरसाट के हाथों किया गया। इस तकरीब में MLC संजय किनेकर, साबिक मेयर विकास जैन और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा BNC डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी शरीक हुए। जे चांगलं या शहरासाठी करायचं, जे चांगलं या शहरासाठी उपयोगात येईल, आपण आपलं शहर हे या उपराजधानी म्हणून त्याला मानलं जातं। आपल्याला आपल्या शहराचं नाव उज्ज्वल करायचं, त्यासाठी तुम्ही सर्वजण चांगले ॲक्टिव्ह आहातच। तुम्हाला सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा या भविष्यामध्ये या शहराकडे पाहणाऱ्यांची नजर, आपल्याकडे पाहणाऱ्याची नजर ही चांगली असली पाहिजे। मी ज्या शहरात गेलो, मी ज्या शहरामध्ये थांबलो, ते शहर पाहण्यासारखं होतं असं त्यांच्यातर्फे सर्टिफिकेट मिळेल। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जालना की जानिब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन को कुदरती आफात में घिरे अफराद को राहत फराहम करवाने के गुर सिखाए गए, जिसके लिए एक तरबियती प्रोग्राम जालना के मोती तालाब में मुनक़िद किया गया, जहां जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर प्रियंका राजपूत समेत फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। DMC राजपूत का कहना है कि बारिश के मौसम में अक्सर व बेशतर कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, या तेज़ हवाओं और बरसात के सबब घने दरख्त टूट जाते हैं, बोसीदा इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रौनुमा होते हैं। इन कुदरती आफात में घिरे शहरियान को राहत फराहम करवाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है, और उसकी एक कड़ी के तहत डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अफसरान और मुलाजमीन और फायर अमले की तरबियत के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर फायर डिपार्टमेंट के चीफ माधव पानपट्टे ने ज़िला जालना के ताल्लुकात भोकरदन, जाफराबाद, मंठा, परतूर, अंबड़ और बदनापुर के फायर मुलाजमीन को डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ तरबियत दी, जिसके तहत उन्हें कश्ती रानी, फ्लोइंग पंप ऑपरेशन, आस्क टावर एंड फ्लोइंग स्ट्रेचर जैसे मामलात की तरबियत दी। इस मौके पर जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेकर, एडिशनल कमिश्नर प्रियंका राजपूत और दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। तलावावर काही प्रशिक्षण घेण्यात आलं आपत्ती कालावधीसंदर्भात काय तयारी महानगरपालिकेची? आता सध्या पाण्या पावसाचे दिवस आहेत, आपत्ती विभागाच्या वतीने काय पूर्वतयारी आहे? आता पावसाळा जवळ आलाय, किंवा आपण म्हणू की प्री मॉन्सून ऑलरेडी स्टार्ट झालेलंच आहे आपल्याकडे सगळीकडे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये।
तर जालना महानगरपालिकेने आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्ण तयारी केलेली आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपण मोती तलावात आपलं जे फायर ब्रिगेड आहे त्यांच्या स्टाफ करवी आपण आपल्या ज्या बोटी आहेत आपत्ती व्यवस्थापनाचा, तर त्या बोटींचा कसा वापर करता येईल. कारण समजा खूप पाऊस आला की मग समजा कोणी बुडत असेल किंवा अतिवृष्टीमुळे नद्या वाहायला लागल्या किंवा इवन आपला तलाव जर ओव्हरफ्लो झाला, तर मग आपल्याला लोकांना कसं वाचवता येईल आणि ती वाचवण्यासाठी ती बोट पहिली कशी चालवता येईल आणि त्या बोटीत बसून आपण त्यांना कसं वाचवू शकतो. तर त्याचं एक मॉक ड्रिल झालं आणि हे फक्त आपल्या महापालिकेचंच नाही, तर आपण इथे बाकीच्या ज्या नगरपालिका आहेत जालना जिल्ह्यातील, अंबड आहे, भोकरदन आहे, त्या सर्व 5 ते 6 नगरपालिकांचाही स्टाफ आपल्याकडे होता फायरचा आणि त्यांनाही आपण आपल्या फायर ब्रिगेडच्या ऑफिसरनी ट्रेनिंग दिलेलं आहे. तर आज ते मॉक ड्रिल होतं. ही सुरुवातच आहे. बाकी पण इतर गोष्टी आपण महापालिकेने इथल्या सर्व लोकांसाठी, जनतेसाठी तयार ठेवलेल्या आहेत. प्रत्येक डिपार्टमेंटला महापालिकेच्या इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत. जसं बांधकाम विभाग आहे, त्यांना सर्व नाले सुस्थितीत असणं, रस्त्यावर खड्डे असतील तर ते बुजवणं वगैरे सगळ्या इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. आपलं एक कंट्रोल रूम पण उघडण्यात आलेलं आहे, जिथे 24/7 आपल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. जेणेकरून जर कुठे काही प्रसंग उद्भवला तर ह्या कंट्रोल रूमला कॉन्टॅक्ट करून आपल्याला लगेच त्यांना मदत पोहोचवता येईल. लोकांची विस्थापनाची पण आपली तयारी आहे की जर पाणी शिरलं किंवा काही अशा परिस्थितीत जर लोकांना आपल्याला तिथून विस्थापित करावं लागलं तर त्यांना राहण्यासाठी आपल्या शाळा किंवा समाज मंदिर अशी सोय, खाण्यापिण्याची त्यांची सोय आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर नाले सफाईचं काम आता सुरू होईलच पुढच्या आठवड्यापासून आणि थोडंसं लेट झालेलं आहे, पण थोडं टेंडरिंग प्रक्रिया उशिरा झाल्यामुळे विभागाने, पण ते आपलं होऊन जाईल. त्याच्यानंतर साफसफाई प्लस आरोग्य व्यवस्था, म्हणजे आपले जे आरोग्य अधिकारी आहेत त्यांच्याकरवी लोकांना पाणी उकळून गाळून पिणं किंवा पाणी साठवून ठेवू नये, जेणेकरून डेंग्यूचे मच्छर होऊ शकतात आणि अस्वच्छतेमुळे मलेरियाचे पण मच्छर होऊ शकतात. तर या संबंधित लोकांना जी जनजागृती करायची ती सुरुवात केलेली आहे आणि अशा प्रकारे आपली सर्व यंत्रणा, आता आपलं जे फायर ब्रिगेड आहे ते तर सर्वांना माहितीच आहे की कुठे शॉर्ट सर्किट झालं किंवा कुठे झाड पडलं किंवा काही होऊ शकतं जेणेकरून आग लागली किंवा काय, तर अशा वेळी पण आपली फायरची यंत्रणा सुसज्ज आहे. आपले व्हेकल्स किंवा कुठल्याही प्रकारची जर काही अडचण आली तर त्यासाठी आपण पूर्णपणे तयारीत आहोत. त्यामुळे सर्व लोकांनी निश्चिंत असायचं आहे, पण त्यांच्या परीने स्वतःची काळजी स्वतःही घेणं आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमत ने लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनका विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने इस्तकबाल किया। इस ज़िमन में उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। आइए देखते हैं उनके तासुरात। ठिकाणी राजकीय नेत्यांची मोनोपॉली निर्माण झालेली आहे। नगरसेवक असो, जिल्हा परिषद सदस्य असो, पंचायत समिती सदस्य असो, एक लोकशाहीतला एक महत्त्वाचा घटक आहे। लोकांना छोटे पाणी असेल, लाईट असेल, गटर, वॉटर मीटर असं आम्ही म्हणतो, हे सगळे प्रश्न सातत्यानं नगरसेवक आणि स्थानिक स्तरावर अनेक प्रश्न नगरसेवकांकडे, जिल्हा परिषद सदस्यांकडे जात असतात। अनेक योजना लाभाच्या यासुद्धा जिल्हा परिषद पंचायत समितीमार्फत असतात। याच्यावर कंट्रोल लोकप्रतिनिधीचं असलं पाहिजे, पण दुर्दैवानं मागच्या काळात सगळे प्रशासन या सगळ्या गोष्टी करते। आपण लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्या ही भूमिका आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला वाटतं याच्यात काही घोषणा केल्या आहे। निवडणूक आयोगाची सुद्धा तीच तयारी, सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा तोच आदेश दिलेला आहे। आता पुण्यामध्ये हुंडाबळीची घटना झाली, तर गुलाबराव पाटलांनी अजित पवार यांना सल्ला दिलाय की हगवणीच नाही तर पक्षात घेतलेली सर्व लोक तपासा। जळगाव जिल्ह्यातले जे लोक अजितदादांनी पक्षात घेतली त्यांनाही तपासलं पाहिजे। काही दिवसानंतर त्यांची असेच प्रकरण बाहेर निघणार आहे। गुलाबराव सत्य बोललेले, मला आज गुलाबरावांचं समर्थन करावं लागेल, कारण जी घटना मागच्या काळात मस्साजोगला घडलेली, तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाचा तालुकाध्यक्ष, त्यांच्या मंत्र्यांचा दुरून जवळून काही कसत नाही संबंध त्यांच्या आमदारांचा। आता हलवणीची जी घटना घडली, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाचा तो तालुकाध्यक्ष,
मागे पोर्शे कारची घटना घडली, एक जोडीला उडवलं, त्याच्यात ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार पोलीस स्टेशनला जाऊन त्यांना वाचवायला गेले. आता गुलाबराव पाटलांनी जो सल्ला दिला मला असं वाटतं अतिशय मोलाचा आहे. या सगळ्या घटनेत अजितदादा पक्षाचे लोक काय हा एक प्रश्न आहे. याचाच अर्थ पदाधिकारी वगैरे नेमताना, पक्षाला नेमताना बाकी त्यांच्या गोष्टी सुद्धा बघितल्या पाहिजे. ताल्लुका गंगापुर के मज़ाफ़ात काटे पिंपल गाँव की आवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करने की गर्ज से तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया. नई नस्ल को हुब्बुल वतनी से आशना करवाने की गर्ज से ताल्लुका गंगापुर के मज़ाफ़ात काटे पिंपल गाँव में एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें देही आवाम बड़ी तादाद में शरीक हुई, जो अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए और हुब्बुल वतनी के नारे लगाते रहे. इस तिरंगा रैली में ज़िला परिषद रुकन मधुकर वालतरे, सरपंच प्रकाश पिंपड़े, साबिक सरपंच मनीषा ताई देवहारे, नायब सरपंच लक्ष्मीबाई सोनोने समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी शामिल हुए. मरकज़ी वज़ारत बराए आबी वसाइल व नदी विकास और तहफ़्फ़ुज़ गंगा ने मुल्क में मौजूद झरनों की गिनती करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत हमारे ज़िले में वाटर एंड लैंड सर्वे डेवलपमेंट ने झरनों की गिनती का काम शुरू कर दिया है. नीति आयोग ने गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा अपनी पानी की ज़रूरतें झरनों में मौजूद पानी से पूरा करता है. मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बड़ी नदियों के अलावा झरनों की अहमियत के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत बराए आबी वसाइल व नदी डेवलपमेंट और तहफ़्फ़ुज़ गंगा ने मुल्क में मौजूद पानी के झरनों का गिनती करने का फ़ैसला किया. झरनों के अव्वलीन सेंसस के लिए वाटर एंड लैंड सर्वे एंड डेवलपमेंट मिशनरी को नोडल एजेंसी की हैसियत से मुकर्रर किया गया है. हमारे ज़िले में भी इस सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है. रेलवे स्टेशन सनती इलाके में मौजूद रोज़नामा तरुण भारत की बंद इमारत के उक़बी हिस्से में एक नौजवान की लाश पाई गई, जिसके सबब इलाके में बेचैनी फैल गई. महलूक का नाम राजन प्रहलाद काकड़े बताया जा रहा है. 22 साला ये नौजवान कबीर नगर गली नंबर 2 का साकिन है. इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सातारा पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए घाटी अस्पताल भिजवा दिया. पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीक में ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने उस नौजवान का कत्ल किया है, लिहाजा पुलिस ने वहां फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड को तलब किया ताकि मामले की असल तह तक पहुंचा जा सके और अगर वाकई ये कत्ल का मामला है तो फिर कातिलों को तलाश किया जा सके. सड़कों पर और मकानात के सामने खड़ी की जाने वाली गाड़ियों के मालिकान से अब पार्किंग फ़ीस वसूल की जाएगी. ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी. गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि शहर भर में ट्रैफिक जाम एक संगीन मसला बनने लगा है. यूँ तो उसके कई वजूहात हैं, मगर सबसे अहम वजह रास्तों के अलावा मकानात के सामने गाड़ियां पार्क करना है, जिसकी वजह से रास्ते तंग हो जाते हैं और दीगर गाड़ियों के गुजरने के लिए जगह ही नहीं रहती और ट्रैफिक जाम हो जाता है. लिहाजा इस मसले पर काबू पाने के लिए अब म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने नई पॉलिसी बनाने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत रास्तों के अलावा मकानात के सामने गाड़ियां पार्क करने वालों से पार्किंग फ़ीस वसूल की जाएगी और पे एंड पार्क पॉलिसी के तहत माहाना रकम तय की जाएगी और पे एंड पार्क सहूलत हासिल करने वालों से पार्किंग फ़ीस वसूली के लिए जल्द ही खानगी एजेंसी का तकर्रुर किया जाएगा. देवगिरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कायम करदा सीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब का इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया. वाज़ेह है कि देवगिरी ITI कॉलेज में जदीद आलात से आरास्ता ये लैब सीमेंट्स कंपनी ने CSR फंड से कायम की है. इस लेबॉर्ट्री में तलबा को मौजूदा दौर में सनतों में इस्तेमाल की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाया जाएगा, जिसके लिए CSR फंड से 15 कंप्यूटर्स, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सॉफ्टवेयर्स और 3D प्रिंटर फ्राहम करवाए गए हैं, जहां तलबा को SIN4, कोडकैम, सिमुलेटर जैसे जदीद सॉफ्टवेयर के ज़रिए तालीम दी जाएगी. इस तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप डब्बे, सीमेंस मोबिलिटी फैक्ट्री के चीफ हंस रिज बर्गर, कंपनी के CSR हेड अनीस मोहम्मद, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर अतुल कसेकर,
नरेंद्र चौधरी, सुमित चोमल, नागेश देशपांडे और सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के चेयरमैन आशीष गुर्दे, शिवप्रसाद जाजू, श्रीपाद कुलकर्णी, वाइस प्रिंसिपल सत्यभूषण गोसावी और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मेहमानों ने अपने तासुरात पेश करते हुए तलबा की रहनुमाई की। प्रोग्राम की निज़ामत सोहेल शेख ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म अनिल कुलकर्णी ने अदा की। आज देवगिरी शासकीय आयटीआयमध्ये सिमेन्स कंपनीकडून CNC सिम्युलेशन लॅब ही उभारून देण्यात आलेली आहे। या लॅबची किंमत जवळजवळ 46 लाख रुपये आहे आणि या लॅबमध्ये जे विद्यार्थी आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेतात त्या प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना CNCचं परिपूर्ण असं ट्रेनिंग मिळणार आहे। यामध्ये वेगवेगळे सॉफ्टवेअर सिमेन्स कंपनीने प्रोव्हाइड करून दिलेले आहेत। त्यामध्ये बेसिकली CNC CAD सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर, CNC CAM सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर व CAM इलेक्ट्रिक असे सॉफ्टवेअर दिलेले आहेत। त्याचबरोबर या विभागामध्ये प्रथमच 3D प्रिंटर आयटीआयमध्ये उपलब्ध झालेलं आहे या लॅबच्या माध्यमातून आणि विद्यार्थ्यांना या सर्व सिस्टीमचं व्यवस्थित प्रशिक्षण मिळेल आणि हे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थी या इंडस्ट्रीमध्ये चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील। छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आयुर्वेद कॉलेज की 3rd ईयर की तालिबा कुमारी संस्कृति सतीश शेड़के ने पूरी रियासत में पहला मकाम हासिल किया है, जिस पर सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े और कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से इस होनहार तालिबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, हमने अक्सर देखा है और तारीख़ भी गवाह है कि वो तलबा जो गुर्बत की वजह से माली परेशानियों से दोचार रहे, उन तलबा ने अपनी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया और सख्त जिद्दोजहद करते हुए कामयाबी की चोटियाँ सर की। छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेद कॉलेज की ये होनहार तालिबा ने भी अपना नाम उन तलबा की फहरिस्त में शामिल कर लिया। कुमारी संस्कृति के वालिद कंप्यूटर मैकेनिक है, जबकि वालिदा कपड़े सीती हैं, मगर संस्कृति ने अपनी गुर्बत को अपनी तालीम में रुकावट बनने नहीं दिया। वो इब्तिदा ही से आला तालीम के हुसूल के लिए सख्त जिद्दोजहद करने लगी और 10वीं बोर्ड इम्तिहान में उसने 97% नंबरात हासिल करके रियासत भर में अव्वल मकाम हासिल किया था। फ़िलहाल वो छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल में BA MS की 3rd ईयर की तालिबा है और इस होनहार तालिबा ने हेल्थ यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र नासिक की जानिब से मुनक़िदा BA DQS के 3rd ईयर के इम्तिहान में 1050 नंबरात में से 831 नंबरात हासिल करके पूरी रियासत में अव्वल मकाम हासिल कर लिया। इस तालिबा की शानदार कामयाबी पर एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उसे मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर सोसाइटी के चेयरमैन रंजीत मुड़े, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीकांत देशमुख और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश डोंगरे, तंत्र निकेतन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशिकांत डिकले, HR अनिल तायडे और PRO संजय अंबादास पाटिल भी मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखी के मुतालबे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर 25 मई बरोज़ इतवार आम खास मैदान पर एहतजाजी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। लिहाजा जगह जगह कॉर्नर मीटिंग लेकर शहरियान से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की अपील तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से की जाने लगी है। वाज़ेह है कि मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात की परवाह किए बगैर मरकज़ी हुकूमत ने अपनी एदादी क़ुव्वत के बल पर वक्फ तरमीमी बिल 2025 दोनों ही आला ऐवानों में मंजूर कर लिया और सदर जमहूरिया हिंद ने भी उसे पास कर दिया, जिसके सबब मुल्क भर में गम गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह तरमीमी कानून दस्तूर हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के ऐन खिलाफ है, लिहाजा मुल्क गिर सतह पर इस बिल की मनसूखी के मुतालबे पर एहतजाजी मुहिम चलाई जा रही है। इसी ज़िमन में 25 मई बरोज़ इतवार शाम 6 ता रात 10 बजे तक आम खास मैदान पर एहतजाजी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी, जिसमें मुल्क भर से दानिश्वर शिरकत कर रहे हैं। लिहाजा शहरियान भी लाखों की तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर अपनी मिली बेदारी का सबूत पेश करें। इस तरह की अपील तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से की गई है। साथ ही इस बिल की मुखालफत क्यों ज़रूरी है, इस ताल्लुक़ से अवाम को आगाह करने की गर्ज से जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स लेकर अवाम में बेदारी पैदा की जा रही है।
सेल के जरिए मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत डाली जा रही है। और ये ऐसी करते, कोई भी बिल पास करने के पहले, कोई भी कानून लाने के पहले टीवी के जरिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है, ताकि कोई बरादराने वतन, कोई गैर मुस्लिम अगर हमारे साथ जद्दोजहद में आना चाहे तो वो पहले हट जाएंगे, अरे नहीं भाई ये तो बहुत डेंजर मसला है, अपने पास नहीं आएंगे वो। तो पहले वो अपने वोटर्स को जहन बना देते ताकि वो हमारे सपोर्ट में खड़े ना रहे, और इस तरह जो है तो इन्होंने सत्ता भी हासिल कर लिया। फिर हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड में चौथी जो चीज उन्होंने की है कि अगर कोई वक्फ करना चाह रहा जायदाद तो उसको पिछले 5 साल से उन्हें इस्लाम में रहना। अब इसका क्या पैमाना रहेगा? अगर कोई इंसान है, अगर उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम की हक्कानियत को जानकर उसकी प्रॉपर्टी है लाखों रुपए की, तो वो अगर वो देना चाह रहा कि भाई मैं तो अब 2-4 साल का मेहमान हूँ, मैं चाह रहा कि भाई मैंने पूरी जिंदगी शिर्क में डाल दिया, अब मैं दीन इस्लाम से वाकिफ हुआ, तो अब उन्होंने क्या किया कि 5 साल से उन्हें मुसलमान रहना। तो ऐसी बेतुकी बेढंगी शर्तें इन्होंने इस कानून के अंदर लाई। ट्रिब्यूनल के अख्तियारात खत्म कर दिए इन्होंने, ट्रिब्यूनल को नोवेयर कर दिया गया। कलेक्टर को जो अख्तियार दिए गए हैं, तो कलेक्टर किसी से भी, अब अगर कारपोरेट का आदमी है, मैं बात कर रहा था अरफात मस्जिद की, अरफात मस्जिद कब्रस्तान है, समझो 1 एकड़ जमीन है, और कोई ये चाह रहा कि भाई यहाँ पे शॉपिंग मॉल डालूं मैं, कोई कारपोरेट का आदमी खबरों के ऊपर, जैसा इंटेलिया बनाया अंबानी ने, कब्रस्तान के ऊपर बनाया इतनी आलीशान इमारत, हमारी जमीन है। तो अगर कोई कारपोरेट का आदमी करना चाह रहा तो वो केस जो है ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, वो केस देंगे कलेक्टर के पास। अब हम गरीब लोग कटकट गेट के, हम क्या देंगे उसको? रिश्वत कौन देगा? जिसको उससे फायदा होने वाला है उस जमीन से। अगर वो जमीन आज 1 रुपए की है तो उन्हें 10 पैसे कलेक्टर को देंगे रिश्वत, 10 पैसे उसको देंगे, हम कहां से देंगे 10 पैसे? तो ये मिसालों के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जो हमारे अंदर भी जो बहुत सारी गलत फहमियां है कि साहब मेरा क्या फायदा है, ये वक्त जो चल रहा है, ये कॉर्नर मीटिंगें चल रही है, ये ताहिर भाई ने प्रोग्राम लिए, ये हम लोग निकले हुए, तो भाई इसका मकसद क्या है? हम क्यों चिल्ला रहे गला फाड़ फाड़ के कि हमारा कोई जाती फायदा है या हमारी कोई दुकान छिन जा रही? साथियों, ये जो तुम्हारा कब्रिस्तान है जहां हम दफन होते हैं, वहां पे हम फ्री में दफन होते हैं। एवरेस्ट ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तालिब इल्म सैयद सुफियान कादरी ने CBSE 10वीं बोर्ड इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न में कामयाबी हासिल की, जिस पर उनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि सैयद सुफियान कादरी NCP के सीनियर कायद और साबिक़ शहर सदर सुहेल कादरी और माहिर तालीम और कादरी एजुकेशन सोसाइटी की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी के साहबजादे सैयद शोएब कादरी के फ़र्जंद हैं। उनकी वालिदा लई कांजुम भी दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं और आलिया उर्दू हाई स्कूल में सदर मुदर्रिस के ओहदे पर फाइज़ हैं। शोबे तालीम से जुड़े इस ख़ानदान के चश्मशीराख की CBSE बोर्ड में इस नुमाया कामयाबी पर उनके अजीज़ व अकारिब ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया और सुफियान कादरी को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तक़बिल में इसी तरह से तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी के लिए दुआएँ दी। NCP अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल ने ज़िला परिषद एम्प्लॉयज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन प्रदीप राठौर से मुलाकात की और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए एजुकेशन सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ मसाइल पर उनसे तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि NCP अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल एक एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, मगर इन दिनों तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। साथ ही नई नस्ल को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में दरकार वसाइल की कमी को दूर करने की गर्ज से वो गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परिषद दफ्तर पहुँचे और ज़िला परिषद एम्प्लॉयज़ यूनियन के चेयरमैन प्रदीप राठौर से मुलाकात करने के बाद उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और दर्स व तदरीस से जुड़े मुलाजिमीन के मसाइल पर उनसे खुलकर बात की। इस मौके पर नवीद पटेल, इस्माइल पटेल और अफसर पटेल भी उनके हमरा मौजूद थे। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सूबेदारी गेस्ट हाउस में भी अब सियासी कायदीन को मिलेगी 5 स्टार होटल जैसी सहूलत। BNC डिपार्टमेंट ने यहां तामीर करवाया VVIP गेस्ट हाउस। राब्ता वजीर संजय शिरसाट के हाथों शानदार इफ्तिताह।
मरकजी वजारत बराए आबी वसाइल व रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा सेफ्टी की हिदायत पर मुल्क भर में की जा रही है झरनों की गिनती। नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी वाल्मी पर। हमारे शहर और ज़िला में भी किया गया सर्वे का आगाज़। रास्तों पर और मकानात के सामने गाड़ियां पार्क करने वालों को अदा करनी होगी पार्किंग फीस। ट्रैफिक जाम के मसले पर काबू पाने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जारी किया नया फरमान। जल्द ही माहाना फीस तय करके मुकर्रर की जाएगी एजेंसी। और छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेद कॉलेज की तालिबा संस्कृति रियासत भर में अव्वल आई। सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े और इदारे ने किया खुशी व मसरत का इजहार। होनहार तालिबा का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।